हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली क्या अपडेट है बीपीएससी की ओर से, एक न्यूज के क्लिप है यहाँ पे आप सभी के पास। एक्चुअल में क्या है कि छात्रों का क्या डिमांड है, यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो। 64वीं की जो बीपीएससी की जो फाइनल रिजल्ट प्रकाशित की गई है, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अंतिम रूप से सफल हुए हैं, और उसके उपरांत जो थोड़ा वेटिंग लिस्ट होती है उसको यहाँ पे रखने की यहाँ पे बात की गई है। और जो 64th में आप लोग देख पा रहे हो, काफ़ी सारे जो इसमें ऐसा एग्ज़ाम जो इस बार जो सेकेंड टाइम जो इस बार लिस्ट फिर से जोड़ा गया है। कुछ छात्रों का इधर उधर लिस्ट था, तो फिर से जो है कि नोटिस जारी करके कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे जो प्रेफरेंस थे उसको भी बदला गया था। आप लोग नोटिस देखे भी होंगे। तो यहाँ पे क्या अपडेट है कि बीपीएससी से वेटिंग लिस्ट बनाने की मांग। तो वही बात कि जो भी कैंडिडेट जो कट ऑफ होते हैं उससे जो बिलो 5 से 10 इस प्रकार से सभी लगभग कैटेगरी से रिजर्व किया जाता है। ओपन से कुछ ज़्यादा छात्रों को रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि यदि कोई कैंडिडेट इसको छोड़ता है तो फिर वे लोग इसको ज्वाइन करेंगे। तो इसी कारण से इसको वेटिंग लिस्ट बनाने की मांग की जा रही है। आखिर आइए एक एक करके हम लोग यहाँ पे एक एक पहलुओं को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 64वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अंतिम रूप से सफल कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा अपने पद पर योगदान नहीं देने की बात कहने से दरभंगा की स्वाति कुमारी समेत अन्य कई अभ्यर्थियों ने वेटिंग लिस्ट बनाने की बीपीएससी से आग्रह किया है, ताकि ऐसे नीचे रैंक वाले अभ्यर्थी का चयन हो सके और सीट खाली न रह जाए। वही बात की जो अंतिम रूप से सफल कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा अपने पद पर योगदान नहीं करने। अब आखिर ये लोग योगदान क्यों नहीं करेंगे? तो आप सभी जानते हैं कि जो भी कैंडिडेट जो पहले सिलेक्टेड हो चुके हैं लगभग मानो मीडियम पोस्ट पे, तो मानो इस बार जो उस रैंक का पोस्ट या फिर भी उसी रैंक पे सिलेक्शन हुआ तो फिर से ज्वाइन तो करेंगे नहीं। उनका ये मकसद होता है कि कुछ हायर रैंक पे वो लोग अच्छे जो मार्क्स गेन कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, जिस कारण से फिर से इस सीट को छोड़ देते हैं। तो वही यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे देख पा रहे हो कई अभ्यर्थी पहले की परीक्षाओं में सफल होने के बावजूद एसडीएम और डीएसपी जैसे पदों के लिए प्रयास करते रहते हैं। अब यही जो कैंडिडेट मानो फिर से जो वही रेवेन्यू ऑफिसर या जो भी ब्लॉक लेवल के जो भी वैकेंसी आती है, या जो भी ग्रामीण पदाधिकारी, ईंख जो गन्ना पदाधिकारी, इस तरीके से जो पोस्ट है, तो इससे जो है कि ऊपर आने के लिए वे लोग लगातार एग्ज़ाम देते रहते हैं, और फिर जो इसी मीडियम क्लास में रह जाते हैं, तो फिर जो इसको छोड़ के पहले जिस पे थे उसी पे चले रहने, यानी कि जो पहले जिस पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं उसी पे रह जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे किया जा रहा है कि जो भी ऐसे छात्र हैं, ऐसे में निचले किसी पद पर उनका चयन नहीं होने पे योगदान नहीं देते, और जिससे पद खाली रह जाती है, तो वही जो पोस्ट जो खाली बच जाएगी उनके लिए वेटिंग लिस्ट की मांग की जा रही है। तो बहुत बड़ी ये मांग है और अच्छी मांग भी है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट जो कट ऑफ से थोड़े बहुत नीचे होते हैं, वैसा नहीं है कि वो बीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकते। उनको भी अंदर वो सारी क्षमताएं होती है, लेकिन स्वाभाविक है कि सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाता। और मानो कट ऑफ इस बार मानो किसी का कट ऑफ 40 गया, और 39 नंबर वाले कैंडिडेट, ऐसा नहीं है कि इनमें कोई हुनर नहीं है, इनमें भी हुनर है, लेकिन स्वाभाविक है कि जिनका जो पोस्ट आएगा उतना ही सिलेक्शन होगा। लेकिन वैसे छात्र जो इसको छोड़ देते हैं, वैसे कैंडिडेट के लिए वेटिंग लिस्ट यहाँ पे होना ज़रूरी है। आपका क्या राय है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।